पे एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है जमात इस्लामी हिंद की तरफ से, नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है और मौजूदा वक्त में कहाँ पर हम अपनी नैतिकता मॉरलिटी को खो रहे हैं और उसके लिए जो डेमेरिट सामने निकल के आते हैं, जो फॉल्ट्स निकल के आते हैं, उनका संशोधन, उसकी इस्लाह कैसे कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। मैं शाइस्ता रफ़त, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद लेडीज़ विंग। जी शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि नैतिकता और स्वतंत्रता का आधार, ये अगर परिभाषित करना हो और इन दो शब्दों को जोड़ना हो कि नैतिकता स्वतंत्रता, इसको कैसे एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे और इसका मतलब एक तीसरा हल की शक्ल में कैसे निकल पाएगा? देखिए, नैतिकता और स्वतंत्रता का दोनों का बहुत करीबी रिलेशन है। आप अगर स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई नैतिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स समाज में क्रिएट हो जाएंगे। जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ का एक फ्रेमवर्क है और ये फ्रेमवर्क हर रिलीजन देता है। ऐसा नहीं कि इंसानों ने बनाई, कि हर रिलीजन की तालीम इसमें मौजूद है। तो रिलीजन बेस्ड वो होती है मॉरल वैल्यूज़। ये मॉरल वैल्यूज़ को अगर इंसान बरतते हुए उसके फ्रेमवर्क में रह के वो अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं पैदा होती। अगर वो कहे कि नहीं, मेरे लिए कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल हर रिलीजन है शादी के लिए एक तरीक़ा मुकर्रर करता है। इस्लाम में निकाह कहते हैं, हिंदू मज़हब में भी है, वो 7 फेरे लगाते हैं। ये सब रिलीजियस बेस्ड रिचुअल्स हैं। इसके बगैर कभी भी शादी नहीं होती किसी भी समाज में। लेकिन अब जो नया एक ट्रेंड आया है, ये जो अभी वेस्टर्न कल्चर के तहत, कि इसमें मानते नहीं है कि हमको इन चीज़ों को फॉलो करना है। वहाँ परिभाषा आज़ादी की बहुत डिस्टॉर्टेड हो गई है, वो बिगड़ गई है। वो कहते हैं कि नहीं, कोई रुकावट नहीं, हमारा रिलीजन भी हमारे लिए रुकावट है, कोई रिलीजन नहीं, कोई खुदा नहीं, कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं। ये मॉरल वैल्यूज़ जो है इंसान को सप्रेस करते हैं, ये सप्रेशन का ज़रिया है। ये कुछ लोग हैं जो हमारी फ्रीडम को छीनना चाहते हैं। इस तरह से पूरा एक फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा पूरा खड़ा किया गया। उसमें हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत जल्दी उन चीज़ों का असर उन्होंने कबूल किया। अब नतीजा यह है कि इस मुल्क में भी आप देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप के बहुत सारे केसेस आने लगे हैं और उसमें नुकसान दोनों का हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है कि औरत जो है वो रिसेप्टर होती है किसी भी मामले में, तो वो ज़्यादा मतलब मुतासिर होती है, उसमें ज़्यादा नुकसान उठा रही है, मर्द भी उठाता है। लेकिन तो ये मॉरल वैल्यूज़ को ख़त्म करने के नतीजे में अब उनके बच्चे भी होंगे, बच्चों को कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं। अगर क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं से रिलीजियस प्लेटफॉर्म से हटने की वजह से मॉरल वैल्यूज़ गिर रही हैं? मॉरल वैल्यूज़ आप रिलीजन से हटा के मॉरल वैल्यूज़ का आप वजूद नहीं साबित कर सकते। इंसान खुद अपने लिए मॉरल वैल्यूज़ नहीं बनाता। इंसानी सोसाइटी ने कभी भी अपने लिए मॉरल वैल्यूज़ नहीं बनाए। वो कानून बना सकता है, कानून बनाता है, लेकिन उसमें भी पूरा सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि बनाते हुए मर्द बनाएंगे तो मर्द का इंटेंशन, औरत बनाएंगी तो औरत का इंटेंशन, कोई समुदाय बनाएगा तो उसका इंटेंशन उसमें शामिल हो जाएगा। तो बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो मॉरल वैल्यूज़ तो इंसानों के बनाए हुए नहीं हैं। वेस्टर्न कल्चर ने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने लोगों को ये समझाया ये समाज के बनाए हुए हैं, इसको तोड़ो, इसको तोड़ के निकलेंगे तो आज़ादी है, तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ की हया, कहाँ की इफ़्फ़त, कहाँ की शर्म हया, इसकी कोई उनके पास वो नहीं है। तो ऐसा क्यों अक्सर होता है कि वेस्टर्न कल्चर का लोगों पे ज़्यादा असर जल्दी हो जाता है, मुतासिर ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे लड़की हो, लड़का हो या किसी भी मज़हब का हो, लेकिन जो मॉरलिटी है, जो कल्चर्स, रिचुअल्स हैं आपके रिलीजियस बेस में अगर देखा जाए प्लेटफॉर्म पे जाके, या आपके घर से जो आपको संस्कार मिले हुए हैं, वो कम इफ़ेक्ट करते हैं? क्या वजह है कि ज़्यादातर ख़राब चीज़ों की तरफ लोग खींचते हैं? इसकी वजह देखिए, असल ये है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो सिर्फ कल्चर नहीं, उसके पीछे उन्होंने साइंस भी दुनिया को दिखाई, साइंस का रास्ता भी उन्होंने किस तरह से, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह जो हम सब इस्तेमाल करते हैं वो भी दुनिया को दिया। उन्होंने बहुत ही इंटरटेनमेंट के बहुत सारे सोर्सेज भी इंसानों को दिए और फिर उसके साथ साथ जो है बहुत सी आइडियालॉजीज़ भी दी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ बुराई ही परोस रहे हैं, वो चीज़ें साथ में हैं। तो लोग ये इसको फ़र्क नहीं कर पाते, वो ये समझते कि नहीं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमको मिल रही हैं वेस्ट से, तो कल्चर भी मिला तो अडाप्ट करने में क्या है।
तो ये फिर उसके बाद क्या है, वो उसको एक पूरी तरह ग्लैमराइज करते हैं, उसके लिए पूरा प्रोपेगेंडा होता है, उसके लिए इश्तिहारात होते हैं, उसके लिए पूरे जो भी मीडियाज़ हैं वो उसको इस्तेमाल करने की ताकत उनके पास है। तो इसके साथ चलिए ये बताइए कि वर्तमान में अपने देश में, भारत में नैतिकता के हनन को लेकर अगर सरकार और मीडिया को कहीं ना कहीं से दोषी ठहराया जाए तो क्या ये सच होगा? तो हाँ, दोषी, देखिए सरकार को इस मामले में जब समाज गलत रास्ते की तरफ जाता है, आप देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पहले तो ये कोशिश करे कि जो चीज़ें बिगाड़ पैदा कर रही हैं उसके लिए कानून बनाए, उसको रोकने की कोशिश करे, और फिर जो लोग उसके चक्कर में आकर के क्रिमिनल्स बन जाते हैं उस तरह से, उन पे भी रोक लगाए। मीडिया का काम ये है कि वो पूरी ताकत के साथ ये सवाल उठाए, सरकार पर भी सवाल उठाए, लोगों पर भी सवाल उठाए और अच्छी चीज़ें समाज में परोसने की कोशिश करे। क्या ये हो रहा है, आपको लगता है? ये नहीं हो रहा है ना, तभी तो मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये कुछ थोड़े से लोग हैं जिनके पास भी जो जर्नलिज्म की एथिक बाकी रह गई है, थोड़े से लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। इधर जो डिक्लाइन हुआ है जर्नलिज्म का लेकर के, जिस तरह से सहाफ़ियों को परेशान किया गया है, जो भी है, तो कुछ लोग तो सप्रेस होकर छोड़ दिए, कुछ लोगों ने तो किनारा कशी इख्तियार की, कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम से लड़ने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, और कुछ लोगों को है कि अगर उनका कहीं कुछ फ़ायदा नज़र आता है तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये बहुत तरह के कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, और जब समाज में इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं तो हर फील्ड में ये कैरेक्टर्स होते हैं। मुस्लिम समाज की बात करते हैं, चंद लम्हों में समेटते हैं अपनी बात को। मुस्लिम समाज में ख़वातीन को जो देखा गया है कि अक्सर एक बेपर्दगी, बेतरतीबी और बेअंदाज ज़िंदगी की तरफ जो वो रुजू हो रही हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं? क्या मतलब एज़ यूजुअल यही एक जवाब अक्सर मिलता है कि उनके वालिदैन की तरबियत बेहतर नहीं है? क्या ये ख़ुद उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी नहीं थी कि हमारा रिलीजन हमसे क्या डिमांड करता है, हमारे पैदा होने का मकसद क्या है, हमारे उठाए जाने का मकसद क्या है? क्या ये उनको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? या जो आज़ादी, जैसे कि एक स्लोगन चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं इतनी इफ़ेक्ट कर रही हैं मुस्लिम समाज के लड़कियों पे, इसकी वजूहात क्या है और इसकी रोकथाम क्या है? इसकी वजूहात में देखिए, बेसिकली आपने कहा कि पेरेंट्स को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वो एक हद तक, मैंने कहा कि हर एक चीज़ का एक ही जब वो नहीं होता, एक ही रुख नहीं होता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लड़कियां पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, अपनी एम्पावरमेंट के लिए नारे लगा रही हैं या फिर मैदान में आना चाहती है, तो उनकी जो है वो नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने रोल को समझें। तो पूरी जिम्मेदारी अपने आप को ऑब्जेक्टिफिकेशन करके, अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश करके समाज में, तो अगर वो थोड़ा ख़ुद पे कंट्रोल करेंगी तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। तो हम उनको भी कह रहे हैं, उनके लिए बार बार कह रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारी है। इनकी ज़िम्मेदारी अपने ज़ात की भी है, अपनी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की भी है, फिर अपने आप को बामकसद ज़िंदगी गुजारना, अपने आप को बेहतर बनाना, जो कुछ स्किल्स उनके पास है, जो इल्म उनके पास है, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना, ये सब हमारी बातचीत का सब मुद्दा है। ये सारी चीज़ें हम ख़वातीन को बताते रहते हैं, ये सारे मसाइल का हल वैसे ही निकलेगा। ये हमारा पूरा असल जमात इस्लामी हिंद है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। इस मुल्क में तकरीबन हमारे तमाम ही स्टेट्स में हमारा कैडर काम करता है। हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स में है, कहीं बहुत बड़ी तादाद में है, कहीं कम है। मिज़ोरम वगैरह में आपको थोड़े मिलेंगे, मणिपुर में थोड़े मिलेंगे, लेकिन बहुत दूसरे इलाकों में बहुत बड़ा कैडर अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास। तो ये कैडर को हमने पूरा काम तकसीम किया है, पूरा हमारे पास प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के आधार पर वो हर जगह काम करेंगे। तो कोई छोटा बड़ा मुकाम कुछ नहीं छोड़ना है हमको। हम कोशिश करना है कि जिन इलाकों में हमारे काम नहीं है, हम यूनिट कहते हैं जहाँ पे हमारा काम होता है, अगर वहाँ पर यूनिट्स नहीं हैं तो भी हम इस बात की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि वहाँ भी हमको कुछ ना कुछ काम, वहाँ पर कुछ कॉम्पिटिशन हमको वहाँ पर जरूर। ये थी महिला विंग की जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद से। मैं अहमद फौजान, रिपब्लिक इंडिया वॉच। जय हिंद।